बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के महान भिक्षु डॉक्टर करुणासिंह राहुल भिक्षु संघ को वंदना करते हुए आज महापर्व पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई अनंत मंगल कामनाएं। और आपने इतना सुंदर प्रोग्राम किया। इस पर्व को मनाने के लिए, महापर्व को मनाने के लिए हजारों सालों पुरानी अपनी गौरवशाली व्यवस्था, अपने संस्था को पहचानने के लिए तो आप पर तथागत की अनुकंपा होगी, आपका कल्याण होगा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ओकासे वंदामि भन्ते तवारतेन मया कृतं सपं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासे वंदामि भन्ते
तत्यम्पि तत्यम्पि ओकाश ओकाश वन्दामि भन्ते वन्दामि भन्ते द्वारते द्वारके मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तत्यम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से दो बार वाचन करो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि
सबका मंगल हो। अभी हमने तीसरा और पंचशील ग्रहण किए हैं, तो आज इस महापर्व पर, इस पावन पर्व पर हमने इस वैशाख पूर्णिमा को इस महापर्व के तीसरा और पंचशील के साथ इसका मंगल आरंभ किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं कि इतनी सुंदर व्यवस्था आपने और आपने अपने शास्त्रा को पहचान कर अपने कल्याण के मार्ग को है आपने जानकर आपने इस महापर्व को है इतनी सुंदरता और भव्यता से मनाने का काम किया है। तो आप सभी जो इस के आयोजक हैं, जो सहयोगी हैं, सभी सत्तावान उपासक और उपासिकाओं धर्मबंधुओं को बहुत बहुत बधाई, अनंत मंगल कामनाएं। अब हम समय आज कुछ ज्यादा हो गया है और गर्मी का मौसम है। अब तो हम थोड़ी ही चर्चा करते हैं, क्योंकि जो बातें सत्य भिक्षु की देशनाओं में आपके चिंतन मनन और अध्ययन से, जैसे बहन ने अभी आपको गा के बताया, ऐसे ही सब अपने अपने तरीके से बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और समझने का भी काम कर रहे हैं। बस हम तथागत में आस्था रखते हुए बस इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं और
उसी मकसद के साथ जो हमारे महापुरुषों का था, फिर निश्चित ही हमारा भी कल्याण होगा और हम दूसरों के भी कल्याण में अपनी भागीदारी कर सकेंगे। सुधोधन और महामाया की संतान हुई, जिसका सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ का जन्म ऐसे हुआ जैसे दूसरे सामान्य लोगों का होता है, लेकिन वो राजकुमार था, राजा के घर में पैदा हुआ, तो उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा पर खास ध्यान रखा गया और कैसे वो जवान हो गया उससे पहले ही कुछ ही दिन बाद उसकी माता महामाया है वो दुनिया छोड़ के चली गई और कैसे उनकी मौसी ने महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। कैसे जब वो जवान हुआ तो संघ का सदस्य बना और संघ के नियमों का, विनय का अच्छी तरीके से पालन करते हुए एक संघ का कर्म कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने संघ में भी अपना योगदान किया। फिर उनकी शादी यशोधरा के साथ हुई और राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ तक ठीक चल रहा था, लेकिन कोलियों और शाक्यों का आपस में पानी के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और जब सिद्धार्थ ने संघ का इस बात के लिए विरोध किया कि झगड़ा या युद्ध किसी भी स्थिति में सही नहीं है और जो काम बातों से हो सकता है बातों से सुलझा लेना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, उसमें जान माल की बहुत हानि होती। लेकिन सेनापति इस बात पर सहमत नहीं था और संघ उसके साथ था। जब इस पर सहमति नहीं बनी और सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़िग रहे, जैसे वो पहले भी चाहे देवदत्त की बात हो, चाहे कहीं प्राणी हिंसा की बात हो, चाहे कहीं भेदभाव की बात हो, सिद्धार्थ हर समय मानवता के लिए, इंसानियत के लिए और गलत के खिलाफ खड़े होते थे। ऐसे ही उन्होंने सही को सही कहते हुए संघ का विरोध किया और संघ ने उसे सजा के तौर पर ये निश्चित किया कि या तो आपके पूरे खेत है वो जब्त कर लिए जाएंगे, आपका बहिष्कार किया जाएगा और तरह तरह से है ये बताया कि आपको कैसे दंडित किया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि अगर दोष मेरा है तो मेरे परिवार को सजा क्यों मिले, और कहा कि मैं ही ये सब छोड़कर है चला जाता हूं। लेकिन सेनापति को ये डर था कि जब मगध के राजा को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे किसी को निकाला दिया है तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें दंडित कर सकता है।
तो उन्होंने एक रास्ता निकाला और कहा कि मैं परिव्राजक बनकर मैं इस कपिल वस्तु को छोड़ दूंगा, जिससे ये भी नहीं लगेगा कि आपने निकाला है, कहीं जबरदस्ती हुई है। इसमें मैं परिव्राजक के तौर पर है वो मैं इस कपिल वस्तु को छोड़ दूंगा, ग्रह का त्याग कर दूंगा। इससे आपका भी जो काम हो जाएगा और दूसरों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम ने कपिल वस्तु को छोड़ दिया, यानी कि ग्रह त्याग कर दिया और एक परिव्राजक के तौर पर अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए उन्होंने कई तरह से शिक्षा है वो हासिल की। कहीं आलाकालम तो कहीं उत्तरामपुर, कहीं उन्होंने ध्यान साधना की विद्या सीखी, तो कहीं विपश्यना की। ऐसे ऐसे कभी काया कलेश उन्होंने किया और ये अनुभव किया कि जो दूसरे ग्रह त्यागी हैं ज्ञान की खोज में, काया कलेश करते हैं कि कई कई दिनों तक कुछ खाते नहीं हैं, कोई पानी में ही रहकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, कोई कंदमूल खाकर ही प्रयास कर रहा है। ऐसे सिद्धार्थ ने भी 6 साल तक कठोर तपस्या की, प्रयास किया और वो सारी विधियां सीखी जो भी आचार्य उनको सिखा पाए, लेकिन वहां भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई और वो आगे सत्य की खोज में निकल गए और चलते चलते वो बोध गया गए और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्य की खोज करके ही मानूंगा। अब चाहे मेरा हार मांस है, मेरा रक्त है वो सूख जाए, लेकिन मैं अब बगैर ज्ञान प्राप्ति के यहाँ से नहीं उठूंगा। और उन्हें वैशाख पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई। उनका जो जन्म है वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ और फिर सिद्धार्थ से बुद्ध बनकर कैसे पूरा जीवन चारिका करते हुए पूरे संसार का कल्याण के लिए काम किया और इस संसार को ये धर्म का मार्ग, ये सत्य का मार्ग दिया, जिस पर चलकर अनंत लोगों ने अपना कल्याण किया और दूसरों के भी कल्याण में भागीदार बने। और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उनको महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये आज का जो दिन है ये बड़ा अद्भुत है। एक राजकुमार होते हुए सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, वो वैशाख पूर्णिमा थी और खुले आसमान के नीचे हुआ। परिव्राजक के तौर पर जब सत्य की खोज में निकले, जब संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धताओं की प्राप्ति हुई, तब भी खुले आसमान के नीचे थी। और बुद्धता प्राप्ति के बाद जगह जगह जो उन्होंने देशनाएं दी, अनंत लोगों का कल्याण किया और महापरिनिर्वाण वो भी खुले आसमान के ही नीचे। ये तथागत बुद्ध ने जो इतना सुंदर आपके सुखी जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए मार्ग दिया और
56 में बाबा साहब ने आपको ये दिखाया, बताया और खुद चलकर आह्वान किया कि ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, आपका कल्याण करने वाला है। और जैसे जैसे समाज को ये पता चला और इस मार्ग पर चलने लगे। आज सब भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल धर्म के प्रचार प्रसार में रात दिन लगे हुए हैं कि इन अनंत लोगों का कल्याण हो जाए, कोई भी अज्ञानता अविद्या अंधकार में न रहकर इस सत्य और शीलों का पालन करते हुए इस धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण कर सके और भय और भ्रांति अविद्या से बच पाए। बस हे श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं, आज आपने जो 5 शील ग्रहण किए हैं, ये तथागत के पूरे जीवन संघर्ष का एक फल आपको दिया है, जिनको शील कहा है। बस इसका लाभ आपने लेना है। मैं थोड़ा इस पर चर्चा करता हूं ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि पहला ही जो शील है कि मैं अकारण प्राणी हिस्सा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक हम कई बार है वो प्राणी हिस्सा करते हैं, क्योंकि हम सजगता में नहीं हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने प्राणी हिस्सा भी किए हैं। तो आज के बाद आप सजगता में रहेंगे और आपके मन में क्रोध ही उत्पन्न ना हो, आपने ऐसा प्रयास करना है। फिर भी गृहस्थ व्यक्ति है, कभी बच्चे शरारत करते हैं तो कभी और बात को लेके हैं, बार बार है मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो आपने इस पहले ही शील का पालन करते हुए अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो आपके अंतःकरण में है वो शांति स्थापित होगी, और जब आपके अंतःकरण में शांति स्थापित होगी तो आपके अंतःकरण के साथ ही आपके परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी और घरों के झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये तथागत बुद्ध ने कहा कि राजाओं के युद्ध तो कई वर्षों में एक बार होते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले सास बहू, पिता पुत्र, भाई बहन, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ युद्ध लगातार चलता रहता है। इसका समाधान तथागत बुद्ध ने पहले ही शील में दिया। और व्यक्ति जब सजगता में रहता है, पहले ही शील का पालन करता है, तो फिर वो शांति स्थापित करता है और घरों के झगड़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसलिए है श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, आपने भी आगे सजगता में रहते हुए अब शीलों का पालन करना है और अपने भी जीवन को सुखी बनाना है और दूसरों के कल्याण में भी अपनी भागीदारी करनी है। दूसरा जो शील है कि मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चोरी का मतलब ये नहीं है कि किसी की कोई वस्तु चुराना, किसी की जेब काटना। चोरी का मतलब है कि बगैर पूछे, चाहे हम घर में हैं, बाहर हैं, बिहार में हैं, सफर में हैं, बगैर पूछे किसी भी व्यक्ति की वस्तु को छूना भी क्या है, चोरी का भाव है। इसलिए आज के बाद आप चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, जब भी आपको किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो आप पहले रिक्वेस्ट करें और जब सामने से सहमति मिल जाए तभी आप वो वस्तु लें, अन्यथा आप उस वस्तु को न छुएं। इससे आप चोरी के भाव से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे
और आपकी प्रशस्ति और प्रशंसा है दूर दूर तक फैलने लगेगी कि फला व्यक्ति तो बहुत ईमानदार है, वो तो घर में ही किसी भी व्यक्ति की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाता। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि हमें चरित्रवान बनना है, मन के विकारों पर, वासना पर हमें नियंत्रण करना है। तो ये हम कैसे करेंगे कि महिलाएं हैं वो पर पुरुष को, छोटा है तो इसको भाई और बेटे के समान, हम उम्र है बड़ा है तो चाचा ताऊ और बाप के समान समझें। ऐसे ही पुरुष पर स्त्री को, छोटी है तो बेटी के समान, हम उम्र है तो बहन के समान, बड़ी है तो चाची ताई माँ के समान समझें। इससे हमारे मन के जो विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम पूरा जो समाज है एक परिवार की तरह रहेंगे, हमारा संबंध मजबूत होगा और ये दूषित वातावरण है ये खत्म हो जाएगा। चौथा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है और किसी की भी चुगली निंदा बुराई नहीं करनी है। तो आज के बाद हमें बहुत कम बोलना है, जितना जरूरत हो उतनी ही बातें करनी है और जब भी बोले सच बोले, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोले और किसी की भी चुगली निंदा बुराई ना करें। जब आप दो व्यक्ति मिलते हैं, महिला हो पुरुष हो, वो आपस में बातें करें, बच्चों की शिक्षा पर बातें करें, अपने परिवार कारोबार की बात करें, अपने शास्त्र अपने महापुरुषों की बात करें। फिर भी अगर किसी तीसरे व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हैं तो उसकी चुगली निंदा बुराई नहीं करनी है। फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो जो अच्छाई है आपने उनकी प्रशंसा करनी है। फिर आप देखेंगे कि आपने एक प्रशंसा की और पता चला उसने तो आपकी 10 अच्छाइयाँ गिनाई और ऐसे देखते ही देखते पूरे वातावरण के अंदर अच्छाइयाँ हैं वो फैलने लगेगी और बुराई समझते ही खत्म होने लगेगी। इसलिए हमें एक दूसरे की प्रशंसा करनी है और बुराई चुगली निंदा नहीं करनी है। तो देखेंगे कि आप बुराई है वो समझते ही खत्म हो गई और प्रशंसा के कारण अच्छाई का है प्रचार प्रसार होने लगा। फिर आप एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे, स्नेह और प्रेम के साथ मिलेंगे और इससे हमारे संबंध मजबूत होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो आज के बाद आपने किसी की भी चुगली और निंदा नहीं करनी है। जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो अकुशल कर्म करेगा उसकी जो हानि है उसको होगी, जो कुशल कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसका लाभ भी उस व्यक्ति को होगा। तो उसके कर्मों का लाभ और उसकी जो हानि है उसी को होगी। हमें चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम बस दूसरा व्यक्ति जो हम देख रहे हैं कि ये अकुशल कर्म कर रहा है, वो अकुशल हम शरण ना करें। हम शीलों का पालन करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करें और बाकी लोगों का मार्गदर्शन करें। इससे देखते ही देखते समाज के अंदर है एक अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है, आपकी प्रशस्ति है वो फैलने लगेगी और आपको ही देख के दूसरे लोग हैं वो बदलने लगेंगे। पांचवा है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा नाश है और तथागत बुद्ध ने नशे पर विस्तार से बताया है। आज आप भी देख रहे हैं, आपके आस पड़ोस और पूरे जो समाज का क्या हाल है। इसलिए हे श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, आप भी तथागत बुद्ध के इन 5 शीलों का पालन करेंगे और सजगता में रहेंगे,
सुबह शाम इसके लिए तीसरा और पंचशील करेंगे, वंदना करेंगे। तो सुबह जब आप करेंगे तो पूरे दिन आप सजगता में रहेंगे। शाम को करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। आप सजगता में रहते हुए आप इन शीलों का पालन करते हुए पारंगत हो जाएंगे और आपका जो जीवन सुखी और सुंदर हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने जो अपने धम्म के अंदर केंद्र बिंदु जिसको रखा है वो मनुष्य है, वो आप हैं कि आपका जीवन कैसे सुखी और सुंदर बनाया जाए, कैसे आपको अज्ञानता और अविद्या से बचाकर इस सत्य के मार्ग पर है अग्रसर किया जाए और आप जिन समस्याओं जिन दुखों से घिरे रहते हैं आप उनसे बच पाएं। इसमें तथागत बुद्ध ने 5 शीलों के साथ 7 कुशल संकल्प दिए हैं कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति जब इन 7 कुशल संकल्पों का पालन करेगा तो उसके जीवन में सुखों का मंगल आरंभ होगा और कभी भी उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा एक एक करके इन पर कर रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और जब समझ में आ जाए तो इनका पालन करना है। तो पहला ही तथागत बुद्ध ने कहा है कि हे गृहस्थों, अगर आपने जीवन में सुखी रहना है तो अपने माता पिता की खूब सेवा और सम्मान करो। ये तथागत ने पहला ही कुशल संकल्प बताया है कि अगर हमें सुख से रहना है तो हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करनी है, उनका खूब सम्मान करना है। तो आज से ही आप अपने माता पिता की खूब सेवा करेंगे, खूब सम्मान देंगे उनको और कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि उनके मन को ठेस पहुंचे, उनको दुख पहुंचे। दूसरा है कि आप अपने कुल के मुखिया की खूब सेवा और सम्मान करें कि जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, उस पूरे परिवार में कोई एक बड़ा होता है तो वो कुल का मुखिया कहलाता है। तो आप उनकी खूब सेवा करें, सम्मान करें। जब भी उनको किसी वस्तु की आप जरूरत महसूस करें, आप उनको वो उपलब्ध करवाएं, वो दान करें। कभी वस्त्र का दान करें तो कभी भोजन का दान करें और उनकी खूब सेवा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में सुखों की है भरमार हो जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा। और कहीं आप तीर्थों पर जाएं, पूजा पाठ करें, कुछ भी करते रहें तो फिर आपको सुख नहीं मिलेंगे। सुख का जो आधार बताया है तथागत बुद्ध ने, ये 7 कुशल संकल्प बताए हैं और इसमें से पहले ही तो अपने माता पिता और अपने कुल के मुखिया की खूब सेवा और सम्मान करना है। फिर आपने क्या करना है, जैसे आज हमारा महापर्व है, जैसा भी आपकी श्रद्धा है, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, आप इस दिन दान करें, पायस का दान करें, भोजन दान करें, वस्त्रों का दान करें। आप किसी जरूरतमंद बच्चे को है वो कॉपी पेन फीस का दान करें। तो इस तरीके से जो हमारे महापर्व हैं इन पर हम अपनी दान पारमिता का भी परिचय दें और इससे आपके जीवन में सुखों का मंगल आरंभ होगा। तीसरा है कि हमें अपनी वाणी को मधुर करना है। हमारे मुख से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो सामने वाले को दुख पहुंचाए, उसके मन को ठेस लगे। इसलिए अपनी वाणी को आप इतनी मधुर बनाएं कि दूसरा व्यक्ति सुन के ही आपके साथ उसके अच्छे संबंध हो जाएं और वो आपकी प्रशंसा करें। हमें कभी भी कटुता में कभी भी हमने ऐसे वचनों का है प्रयोग नहीं करना है
जिससे किसी को बुरा लगे। इसलिए अपनी वाणी पर हमें काम करना है और अपनी वाणी को हमें मधुर बनाना है। तो आज के बाद आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप चाहे घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे किसी सभा में हैं, कहीं सफर में हैं, आपकी वाणी से किसी को मन को ठेस ना पहुँचे। आपने ये सजगता में रह के ये ध्यान रखना है और जब भी बोले मधुर बोले। इसके साथ ही आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तो इसलिए हमारा जो कार्य है वो दूसरों को देखते हुए हमारा सम्यक कर्मांत होना चाहिए। कोई भी हम काम करें, व्यवहार करें, उसमें किसी दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो चाहे आमदनी हमारे को कम हो, लेकिन आपके जो जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी और आप अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी मार्गदर्शन करने का, उनको भी किसी गलत कार्य को करने से रोकने का काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। आगे तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर हमें सुखी जीवन व्यतीत करना है तो हमें उदारता का जीवन है वो व्यतीत करना है। उदारता का मतलब है कि हमें अपनी जो नेक कमाई है, सम्यक आजीविका है, उसमें अपने परिवार की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए हमें दूसरों के भी सुख दुख में है वो भागीदार बनना है। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जैसे बताया कि आप किसी बुजुर्ग को है, किसी जरूरतमंद को है वो भोजन दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप किसी भी रूप में उसका सहयोग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मेरी जरूरत है, वहाँ आप उसके दुख सुख में है साथ खड़े होंगे और उसका सहयोग करेंगे। इससे भी आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा और दुखों का अंत होगा। और जब भी आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्या करना है? क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह हर किसी व्यक्ति को आता है। लेकिन जब हम तथागत बुद्ध की शरण में रहेंगे, उनको अपना शास्त्र मानेंगे, हम सजगता में रहेंगे, तो फिर हम अपने क्रोध पर है नियंत्रण करेंगे। और जब भी क्रोध आएगा आप सजगता में होंगे। घर के अंदर हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, बाहर हैं तो आप अंदर आ जाएंगे। और इस तरीके से आप सजग रहकर आप क्रोध से बच पाएंगे। और इस क्रोध पर जब आप नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे और आपका जो जीवन है खुशी के साथ है व्यतीत होगा और दूसरे लोग आपकी प्रशंसा और प्रशस्ति की गाथा गाएंगे। तो इसलिए आपने तथागत बुद्ध के इन कुशल संकल्पों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना है, सुंदर बनाना है और श्रेष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करना है। श्रेष्ठता के साथ कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? कि हम शीलों के साथ अपना जो जीवन है वो व्यतीत करेंगे। जब आप शीलों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप श्रेष्ठता के साथ है वो आपका जीवन है वो जीने का काम करेंगे। इनको जीवन मूल्य कहा है। जो शील है तो आपने अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपने 5 शीलों का पालन करना है
और 7 कुशल संकल्पों का पालन करना है। इसके अलावा आप कहीं अगर इधर उधर भटकाव में होंगे तो आपको शुभों की अपेक्षा दुख ही प्राप्त होगा। तथागत बुद्ध ने ही 4 श्रेष्ठ सत्य हैं वो बताए हैं, जिसमें से बताया है कि संसार में दुख है, उनका कोई कारण है और कारण है तो उसका कोई निवारण है और उस निवारण का एक मार्ग है। तो आप जब इन 4 श्रेष्ठ सत्य को जान लेंगे, आपका जो जीवन है कैसा सुंदर होगा, कैसे आप अच्छे से किसी भी सुख से किसी भी दुख से है प्रेरित और प्रभावित नहीं होंगे और आप अच्छे से जीवन व्यतीत करते हुए अपने संकल्प के साथ दृढ़ता के साथ है आप अपना भी कल्याण कर पाएंगे और परिवार और समाज का भी अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो आज आपने क्या करना है, इसके बाद अभी तक जो हम करते रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आगे जब महाकाल में तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्ति के बाद महाकाल में तथागत बुद्ध हैं वो 7 सप्ताह यानी कि 49 दिन या कहीं 50 दिन है वो बोध गया में ही रहे और इसी पर चिंतन मनन है, सोच विचार करते रहे। जो मुझे ये सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस संसार के कल्याण का मार्ग मिला है, तो इसको मैं कैसे इस संसार में इन प्राणियों का, इस मानव जाति का है मैं कल्याण करने में सफल हो पाऊं, इसी पर उन्होंने कई दिनों तक चिंतन और मनन किया और उन्होंने पाया कि मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए फिर उन्होंने संघ को तैयार किया और बोध गया से चलते हुए सारनाथ में आए और आषाढ़ माह की पूर्णिमा, जिसको धर्मचक्र पौतनाए, जो हमारा महापर्व है अभी आगे जुलाई में आएगा, जिसके साथ ही भिक्षु संघ का जो वर्षावास शुरू होता है और वो बाबा में आचार्य के सानिध्य में रहते हुए चिंतन मनन अध्ययन करते हैं और अपने आप को और तैयार करते हैं ताकि वो फिर उपासक और उपासिकाओं के बीच में जाएंगे, चालिका करेंगे और उनको अच्छे से कल्याण कर पाएंगे। तो इसलिए हे श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस आपने तथागत बुद्ध को अपना शास्त्र मान के उनकी शरण ग्रहण करनी है और सच्चा और अच्छा बोध बनना है। क्या बनना है? सच्चा और अच्छा बोध बनना है। और जब आप सच्चे और अच्छे बोध बन पाओगे, फिर आपका परिवार भी आपको देख के, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव देख के वो भी प्रेरित और प्रभावित होगा और वो आपका अनुकरण और अनुसरण करेगा। फिर आपका क्या होगा? पूरा परिवार बोध हो जाएगा। फिर आपके परिवार के ही व्यवहार को, उनके स्वभाव को देख के आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग वो प्रेरित और प्रभावित होंगे और वो भी आपका अनुसरण और अनुकरण करने लगेंगे। इससे आपके आसपास का, आपके जो नजदीक के जो लोग हैं, आपका जो समाज है, वो आपका अनुसरण अनुकरण करते हुए इस धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। और कब चंडीगढ़ बोध में हो गई और कब ये देश बोध में हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। बस आगे का काम, जैसे तथागत बुद्ध ने इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, जैसे ब्रह्मराज जी ग्रह त्यागी, उनको ढूंढा, उनको
इस ज्ञान से अवगत कराया और पहले ही चरण में तथागत बुद्ध ने 60 जो भिक्षुओं को संघ में शामिल किया वो भारत हुए और वो फिर अपनी अपनी दिशाओं में इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए और देखते ही देखते आज पूरे संसार के अंदर है ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है। फिर हमें आगे क्या करना है, हमें अपने आप को सच्चा और अच्छा बौद्ध बना के फिर ऐसे ही लोगों को ढूंढना है। फिर कौन कहाँ सच्चा और अच्छा बौद्ध है, कौन कहाँ सच्चा और अच्छा बौद्ध परिवार है, उनको आपने ढूंढ के उपासक संघ और उपासिका संघ बनाना है। ऐसे ही उपासिकाएं हैं वो ढूंढेंगी कि कौन तथागत को अपना शास्त्रा मानता है, कौन शीलों का पालन करने वाली है, कौन धर्म का प्रचार और प्रसार करती है। अभी कहेंगे आमन्ते साधु 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 साधु
साधु बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। और सबका मंगल। तो आज आप उपोषण करेंगे और आगे जब भी आपका मन करे, पूर्णिमा को, अष्टमी को, अमावस्या को, तो आप उपोषण करें, व्रत ना करें। क्या करेंगे? उपोषण। बौद्धों में उपोषण किया जाता है, व्रत नहीं किया जाता है। ऐसे ही कोई भिक्षु अगर उपलब्ध हो तो उनसे आप सीख लेंगे, अगर नहीं है तो आप इसी में बुक में देख के और है तो आप शील ग्रहण करेंगे और दिन में एक बार भोजन करेंगे। एक बार भोजन के साथ फिर आप पूरा दिन है दोबारा भोजन नहीं करेंगे और तथागत बुद्ध की शरण में रहते हुए, शीलों का पालन करते हुए, धम्म ग्रंथ का वाचन करते हुए, ध्यान साधना करते हुए अपने मन को आपने है वो इस और पारंगत करना है कि फिर आपका मन कभी भी बुराई की ओर ना जाए और आपका मन है फिर अच्छा सोचेगा। और फिर मन अगर अच्छा सोचेगा तो फिर आप कुशल कर्म करेंगे और कुशल कर्म करते हुए फिर आप अपना भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। तो आज आपने 5 शील तो जैसे पहले बताया था कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। दूसरा है हमें चोरी की भावना से भी दूर रहना है, चोरी नहीं करनी है। और तीसरा हमने गृहस्थ रहते हुए जीवन साथी के, जीवन संगनी के साथ रहते हुए भी हमने अपने घर को क्या मानना है? आज के दिन विहार मानना है। आपका जो घर है वो आज के दिन बुद्ध विहार है और आप गृहस्थ नहीं है, आप परिव्राजक हैं, आप भिक्षु की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए आज आपने ब्रह्मचर्य का है वो पालन करना है। आपने घर में रहते हुए शीलों का पालन करते हुए इस उपोषणगार बनकर है वो पालन करना है। फिर आपने ऊंचा आसन नहीं लगाना है और बार बार भोजन नहीं करना है। फिर आपने जो बाहरी दिखावा करते हैं कि कोई सेंट लगा दिया, कोई और सुगंधित पदार्थ लगाया, कोई और मालाधन है या नाच गाना है, इससे आपने दूर रहना है और बिल्कुल सादा जीवन आपने व्यतीत करना है। और इन 8 शीलों के साथ फिर आप शाम को ऐसे ही वंदना करेंगे और सुबह आपको ठीक लगे 5 बजे 6 बजे आप फिर दोबारा से 5 शील ग्रहण करके आप फिर जैसे पहले जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे। आप पायस बना के सुबह दूध भी खाएं और आस पड़ोस में भी बांटें और बताएं कि कल मैंने वैशाख पूर्णिमा के दिन है उपोषण रखा था और अभी मैंने उपोषण है वो तोड़ा है, इसलिए उनको भी पता चले कि कुपोषण क्या होता है। तो इसलिए आपने आज भोजन करके फिर दोबारा भोजन नहीं करना है। साबे हंतु जकेनो साबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साबे सत्ता सुखी हन्तु साबे हन्तु जकेनो साबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साबे सत्ता सुखी हन्तु साबे हन्तु
साधु साधु साधु। सभी बोलेंगे पीछे पीछे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। किसी को कोई दुख ना हो। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो आज आपको फिर एक बार बहुत बहुत साधुवाद, और आपने इतना सुंदर प्रोग्राम किया। तो इस महापर्व की वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा के आप पात्र बने। तथागत बुद्ध के इस मार्ग पर चलते हुए आपका कल्याण हो,